राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे आशा करती हूँ। उस परम प्रेता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए अगला श्लोक गाते हैं। अनन्य चेतः सतम यो मां समरति नित्यशा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। प्रवृत्त रहना मतलब मेरी भक्ति में लीन रहता है, मस्त रहता है। तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ। सुलभ हूँ, आसान हूँ, मतलब साथ हूँ। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब हम कौन सी श्रेणी में आते हैं ये हमें ही पता होना चाहिए, है ना। यह हमारे गुरुदेव बता सकते हैं। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग, है ना। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म तथा हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शुद्ध से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भावनाएं होती हैं ना वही बाहर भी निकलता है और वैसे ही आपका शरीर भी बनता है। कभी मत सोचो, कभी लेजी ना रहो, कभी मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जो होना है सो हो रहा है ना। तो यदि आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो आपका शरीर गिरना शुरू हो जाएगा। शरीर गिरना हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और फिर आप बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएंगे और भगवान को तो याद करने का दूर दूर तक नहीं सोच सकते हो। ध्यान ही उसमें पीड़ा में हो जाएगा। तो कृपा करके जवान बने रहो, चाहे 70 के हो चाहे 80 के हो। बोलो भगवान, अभी हमें आपको बहुत जानना है, आपको याद करना है, इसलिए हमें जाना नहीं है। हमें तंदुरुस्ती दो, तंदुरुस्ती बख्शो, ये आशीर्वाद दो कि हम आपका ज्ञान जो है पूरा अप्लाई कर सकें, पूरा जान सकें। ठीक है। तो शरीर जो है ठीक रहता है। जब मरियल से हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे ना, तो शरीर जो है ढीला सा हो जाएगा, बैठने नहीं देगा, चलने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। जवान बने रहो, जवान बने रहो, चाहे 80 के हो 90 के हो, जवान बने रहो। हमें और जीना है, हमें और जीना है। अरे अभी बहुत कुछ देखना है मेरी तरह ऐसे मस्त रहो, अभी बहुत जीना है, बहुत कुछ देखना है। क्योंकि कईयों का शुरुआत अच्छा होता है तो कईयों का एंड अच्छा होता है। मुझे लगता है मेरा एंड अच्छा होगा शायद ये भगवान जानते हैं। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। भाई प्लीज़, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हर्ष योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्णतः भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मतलब के लिए उनको याद करें, पर उसका भी थोड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन हमें भगवान से प्रेम करना है शुद्ध हृदय से। जैसी लागी लगन हो गई मीरा मगन, वो तो हरी हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। संतों के संग चली, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी जैसे एक प्रेमी की तड़प होती है ना अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए,
यहाँ प्रेमिका को होती है, प्रेमिकों में ऐसी तड़प उस भगवान के लिए जाग जानी चाहिए अंदर। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक 16 अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। उसका शुभारंभ हरे कृष्ण जाप से किया जा सकता है। जैसे कि कल मैंने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दिल नहीं करता छोड़ने का। ये सब ना मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ कि शायद आपके अंदर भावनाएं जागें सुनने की, पढ़ने की। बहुत विरले 1-2 लोग जो हैं मतलब शायद देख रहे हैं। अरे भाई पढ़ लो, सुन लो, काम आएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। व्यर्थ मत गवाओ जीवन को, व्यर्थ मत गवाओ, एक एक पल को पकड़ लो हाथ में, मत गवाओ। ये जो खाना पीना, घूमना फिरना, उछलना है ना, ये सब समय मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का बता दूँ, क्योंकि अभी बीत गया ना, उसको नहीं ला सकते। अब उधर जाना भी नहीं है हमें, आगे चलना है। जो चल रहा है इसमें चलना है, वर्तमान में, भविष्य का भी नहीं सोचना है। जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। मैं कह रही मतलब जितना पढ़ो उतना अच्छा है। ये जो दिमाग का चोटता है ना, जो ये गीता की पढ़ाई है, मत मानो, दिल भी नहीं करता है भोजन करने का। क्या बात कहते हैं भगवान। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।